ओके, सो बेसिकली हम आज इस वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट कॉमन सीरीज एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड सीरीज इन जेई। ठीक है, जो तुम्हें बेसिकली इससे तुम ना सारे लिमिट्स में जितने भी सीरीज हैं सब डिराइव मार सकते हो, जिसको मैक्लेरन सीरीज बोलते हैं। और इसलिए इतना गंदा फंक्शन में तुम्हें याद करना नहीं बताऊंगा। तो चलो पहली बात, यहाँ एक एन रहेगा और फिर तुम एक्स नॉट को जीरो से रिप्लेस करो। ठीक है, मतलब एक्स नॉट को तुम्हें कुछ नहीं करना, जीरो से रिप्लेस कर देना है। मतलब ये वाला तो सिंपली एक्स की पावर एन ही बन गया ना। ठीक है, एक्स की पावर एन, एफ एन, एफ एन, अच्छा एफ एन। देखो, कोई भी एक जो फंक्शन इस दुनिया में, कोई भी फंक्शन है, उसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मतलब टीच यू क्या मतलब बताऊंगा ही। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम इसमें एन को जीरो डालो फंक्शन में, तो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो। तो व्हाट इज दिस जीरो मीन्स? दिस सिंपली मीन्स कि तुमने एफ ऑफ जीरो किया है, कुछ नहीं। जीरो मतलब नॉर्मल। एक्चुअली एफ एन डेरिवेटिव्स दिखाता है, मतलब अगर मैं एफ ऑफ वन दिखाऊं ना तो वो दिखाएगा एफ डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं एफ ऑफ टू दिखाऊं तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव। एफ ऑफ थर्ड थ्री दिखाऊं तो वो होगा ट्रिपल डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ जीरो को नॉर्मली एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, ये वाला। तो नाउ व्हाट इज एक्स टू द पावर एन? एक्स टू द पावर एन इज बेसिकली एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, और सिमिलरली लाइक ऐसे ऐसे सीरीज चलते रहेगा। व्हाट इज एन फैक्टोरियल? एन फैक्टोरियल इज बेसिकली जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस? लेट्स से हमें ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखना है। तो मैं मैक्लेरन सीरीज के पास गया, पूछा तुम्हें क्या पता। उसने बोला कि उसका जो भी सबसे पहला टर्म है, सबसे पहला एन टर्म है, सब में जीरो डाल दो। तो मेरे को ट्राई पहले सबसे पहले निकालना है एफ ऑफ जीरो सिंपली, क्योंकि भाई एक्स की पावर जीरो तो वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर तो वन, ये भी वन। तो खाली मुझे एफ ऑफ जीरो निकालना है। मैं ए की पावर एक्स के पास गया और बोला एफ ऑफ जीरो कितना होता है तुम्हारा, ई की पावर जीरो होता है वन। तो तुम्हारा पहला टर्म आएगा वो वन। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म चाहिए मेरे को। दूसरा टर्म के लिए वापस मैं मैक्लेरन सीरीज पे गया और मैंने देखा इसमें सबसे सेकंड टर्म यहाँ पे निकालना होगा मेरे को, एफ डैश जीरो। नीचे आएगा वन फैक्टोरियल, क्योंकि एन के बाद जीरो के बाद वन आता, वन फैक्टोरियल और एक्स। तो एक्स तो लिख दिया मैं, कौन वन फैक्टोरियल। और मैं गया वापस बेसिकली इधर, मुझे निकालना है एफ डैश जीरो। अब मुझे पता है जो एफ डैश, इसका तुम फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे वो भी तभी भी ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो मतलब, और फिर अगर तुम फर्स्ट डेरिवेटिव में मतलब एफ डैश जीरो डाल लोगे तो भी वन ही रहेगा, तो वन। प्लस अगर तुम अब सेकंड टर्म थर्ड टर्म सोचोगे ना, तो इसमें तो बस हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टू फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, बस ये ऐसे एक्सपेंशन दौड़ते रह जाएगा। ठीक है, ये तो क्या ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। नाउ अगर मुझे ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन निकाला, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें एक्स को ना एल एन ए की पावर एक्स से रिप्लेस मार दो, बस कुछ नहीं करो। क्यों ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, तुम्हें अगर थोड़ी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो अगर मैं इसको ऐसे एल एन को लिखूँ, मैं लॉग बेस ई ए की पावर एक्स। तो जब दिस दिस और दिस सेम होते हैं ना, तो ये सब पूरी हट जाती है टर्म, और तुम इसको सीधा ए की पावर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा आ गया ए की पावर एक्स बराबर। अब देखो, इसमें मेरे को क्या करना है, एक्स को एल एन ए की पावर एक्स से रिप्लेस करना है। वन प्लस एक्स एल एन ए। देखो भाई, मैंने क्या यूज किया, तुम सोच रहे हो ये भाई, तुम तो बोल रहे थे एल एन, एक्स को एल एन ए एक्स की पावर ए से रिप्लेस करना। भाई देखो, एक्स पावर पे है तो पावर आगे आ जाता है पहली बात, तो इसीलिए मैंने वो यूज किया, कुछ नहीं यूज किया है। ठीक है, और प्लस तुम अगर दूसरा सम खुद सोच लोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई एक्स मेरा क्या है, एल एन यही है ना। तो मतलब ये पूरा है ना टर्म, तो एक्स एल एन ए का तो हो जाएगा एक्स एल एन स्क्वायर ए। देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, एल एन का होल स्क्वायर इज डिफरेंट एंड एल एन ए का स्क्वायर इज डिफरेंट। ठीक है, और फिर ये असली सीरीज एक्सपेंड होता रह जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर तुम्हें साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, साइन एक्स का सीरीज लिखना है, तो कैन डू दैट ऑल्सो। साइन सबसे पहले मुझे निकालना है एफ ऑफ जीरो, क्योंकि भाई सबसे पहले एफ ऑफ जीरो ही आता है। तो अगर मैं साइन ऑफ जीरो डालूँ तो जीरो मिल जाएगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। प्लस
सेकंड में मुझे निकालना है एफ डैश, इसका एफ डैश कितना है cos x, तो cos x में मैं 0 डालूंगा तो कितना आएगा 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस सेकंड में सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन आएगा और प्लस पर इसमें अगर तुम 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, पर इसका अगर तुम इसके तो इसके बाद टर्म तो 0 हो जाएगी, तो इसके बाद अगर तुम इसको वापस डेरिवेटिव दोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, और अगर तुम इसमें डालोगे 0 तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ 1, तो मतलब यहाँ पे तुम्हें मिलेगा माइनस, देखो इसमें आ जाएगा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, एक्स क्यूब 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया। मतलब तुम्हें दिख रहा है ऑलवेज ऑड पावर ही जंप होगा, मतलब x बाई 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इसके बाद हो जाएगा प्लस पे आएगा, x की पावर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि खुद सोचो ना, इसके बाद जब तुम उसको डेरिवेटिव करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस का हो जाएगा प्लस साइन एक्स, तो ये फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव तो फिर 0 हो जाएगा, फिर तुम इसको करोगे तो आएगा कॉस एक्स। हाँ, पर फिर तुम 7 निकालोगे तो फिर इसमें माइनस आएगा, फिर उसका आ जाएगा माइनस, इसीलिए माइनस माइनस रहेगा वो। सिमिलरली तुम कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो कॉस एक्स का कैसे निकाल, खुद कॉस एक्स में इवन पावर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। कॉस एक्स में तुम कैसे निकालोगे, तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो मेरे को एफ ऑफ 0 ही चाहिए फर्स्ट में, तो मैक्लेरन के हिसाब से तो एफ ऑफ 0 1 प्लस सेकंड तो 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, फिर आएगा माइनस का कॉस, तो प्लस आएगा माइनस आएगा, कॉस में हो जाएगा 1, इसमें आएगा x की पावर 0, x की पावर 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब खुद सोचो ना, इवन इवन ही चलेगा 1, देखो ये क्या, ये कौन सा टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्स की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, फिर माइनस आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस जाएगा एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, एंड ऐसे करके तुम पूरा सीरीज लिख लो। मतलब तुम्हें एक्चुअली बस ये मैक्लेरन आ गया ना, तुम भगवान बन जाओगे किसी का भी, पर ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव प्यारा होना चाहिए, और नहीं भी प्यारा होगा तो जी में तुम्हें सिर्फ 3, मैक्सिमम 3 ऐसे, मुझे ना अगर तुमसे मैक्सिमम कितना पूछो ना, तो मेरे को 5 ही टर्म इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके पास 0 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, यहीं तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंशन करवाएंगे भी नहीं एडवांस वाले भी। नेक्स्ट इज, अगर मुझे इन्वर्स के डेरिवेटिव्स देखने हैं, जैसे मान के चलो मुझे एक बात करना है साइन ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स, इसके डेरिवेटिव कैसे करें, मतलब इसकी इसकी सीरीज कैसे लेंगे, तुम इसको मैक्लेरन से लिख सकते हो, इवन तुम tan x को लिख सकते हो, tan x का तुम ट्राई करना, ठीक है, ठीक है। तो जो इसके डेरिवेटिव होती है, इसके डेरिवेटिव होते तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा कुछ कुछ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही चाहिए, कुछ नहीं और। ओके, तो सबसे पहला टर्म इसका सीरीज में क्या आता है, एफ ऑफ 0, मुझे एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो 0 लिखते चलो, प्लस इसकी डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है। एक्चुअली दिक्कत वही ना, इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, तो अगर तुम इसमें एफ ऑफ 0 डालोगे तो आएगा 1 बाई 1 फैक्टोरियल, अरे लॉजिकली भी है, पर अब दिक्कत आएगा इसका सेकंड टर्म निकालने में, क्योंकि अब साला इसका डेरिवेटिव करने में फिर फटना चालू होगा मेरा। इसका तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसे आएगा, इसका आएगा माइनस का हाफ, अंडर रूट में आएगा वापस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आएगा माइनस ऑफ 2x, तो माइनस और माइनस जाएगा तो आएगा x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें तुम्हें 0 डालना होगा तो 0 हो जाएगा इसका नेक्स्ट टर्म, और फिर तुम्हें थर्ड टर्म में u बाई वी रूल लगाना होगा, एंड साइन इनवर्स का पूरा सीरीज डेरिवेटिव होगा, डिराइव होगा। तो इसके बाद आएगा, सिंपली आ जाएगा, इसके बाद आएगा एक्स क्यूब बाई 6 आता है, अगर तुम इसको तुम्हें सिंपली एक और बार u बाई वी से डेरिवेटिव लेना, मतलब एक्स डैश अंडर रूट, इसको रखो एक्स डैश, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव नीचे कांस्टेंट, फिर नीचे का माइनस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर कांस्टेंट अपॉन नीचे का स्क्वायर, और फिर अगर तुम उसमें 0 डालोगे तो बेसिकली तुम्हें ऊपर तो एक्स क्यूब मिल जाएगा और नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। वेट मैं कर ही देता हूँ, देखो इससे अगर तुम डेरिवेटिव करोगे तो एक्स डैश का हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस आएगा ये एज इट इज़ कांस्टेंट, और
इसकी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लिखना होगा मेरे को, तो आएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसमें एफ ऑफ जीरो डालोगे तो नीचे तो आएगा वन, इधर आएगा वन, और ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो। मतलब इसको अगर तुम इसमें एफ ऑफ जीरो डाल, मतलब इस फंक्शन में अगर जीरो डालोगे तो आएगा वन। तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो क्या ये जो थर्ड डेरिवेटिव है उसमें आ गया वन। और खुद सोचो ना, ये हो गया एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, तो एक्स की पावर थ्री डॉट वन बाई थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता है। तो वैसे ही डिराइव हुआ। सिमिलरली तुम कॉस इनवर्स का भी कर सकते हो, बस तुम्हें याद रखना कॉन्वर्स का डेरिवेटिव में बस एक माइनस आगे छिप जाएगा, ये होता है। तो तुम बेसिकली मैक्लैरेन सीरीज से तुम सबका डिराइव कर लोगे बेसिकली, क्योंकि एक्चुअली मैक्लैरेन में ये होता है। पर जब मैं बोलता हूँ जब एक्स की पावर तुम जीरो, एक्स नॉट को तुम अगर जीरो कर दोगे ना तो उससे बहुत प्यारा होने लग जाता है। तो इससे बेसिकली तुम्हें रटना का जरूरत नहीं है, बस तुम्हें सबके डेरिवेटिव्स याद होगी ना। तुम जेई कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, तुम्हें कोई फंसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना, और इट इज प्रेटी मच इजी। तो तुम्हें समझ आया होगा मैक्लैरेन सीरीज।